बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी किचन की जानिब से सजाद परदेसी आप सबको सलाम पेश करता हूँ। दुआ है कि आप सब खैर आफियत से हों और अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। तो नाजरीन, आज मैं आपको एक नई रेसिपी बनाने का तरीका बताऊँगा। बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार के बनते हैं। आज मैं आपको मुर्गी के पंजे बनाने का तरीका बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन पे क्लिक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह करना है, आपने मुर्गी के पंजे ले लेने हैं और इनको अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर इसके बाद मसाला, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इनको बारीक काट लें। फिर इसके बाद एक बर्तन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ऑयल, प्याज को हल्का ब्राउन करने के लिए। प्याज को हल्का ब्राउन करने के बाद साथ में अब हम सब्ज़ मिर्च जो है वो थोड़ी सी साथ में इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मुर्गी के पंजे। इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्च वो थोड़ी सी शामिल कर लेंगे साथ में। पाँच से 7 मिनट भूनने के बाद कलर जो है इसका चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा पानी और मज़ीद इसको भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च आधा चम्मच, हल्दी वो भी शामिल कर लें इसमें आधा चम्मच, फिर इसके बाद शामिल करेंगे सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन आधा चम्मच। थोड़ी सी काली मिर्च वो भी इसमें शामिल कर लेंगे साथ में। और इसको मज़ीद भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे टमाटर, फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि ग्रेवी जो है अच्छी तरह पक जाए।
इसके बाद हम इसमें मज़ीद पानी शामिल कर लेंगे शोरबे के लिए। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको 35 से 40 मिनट तक पकाएं। नाजरीन 35 से 40 मिनट तक पकने के बाद मुर्गी के पंजे जो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे सब्ज़ धनिया, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार के मुर्गी के पंजे हैं जो बने हैं। तो नाजरीन, अगर मेरी ये रेसिपी बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।